हेलो बच्चों, हम लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 का। और उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न आ भी चुके हैं और इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। तो चलिए कुछ सवाल हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरीके का सवाल हम लोग घर पे लगाते रहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, पहला सवाल क्या है। ये अंकगणित का हम लोग का चल रहा है अभी। तो अंकगणित में है सवाल कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताना है। योगफल माने, योग माने जोड़ना होता है, फल माने उसका फल निकाल दो, जोड़ करके निकाल दो रिजल्ट कितना आया। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो हम लोग लिखना शुरू करते हैं वो 9 से लिखा जाता है। तो 4 अंक का है, तो 4 अंक मतलब 9 9 9 9, ये हो गया। तथा सबसे छोटी संख्या वो भी 4 अंक का होना चाहिए। 4 अंक की सबसे बड़ी तथा 4 अंक की सबसे छोटी। 4 एक बार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा भी लिखना पड़े। तो सबसे छोटी 4 अंक का, तो सबसे छोटी जो शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा। तो 1 से शुरू करें 4 अंक का, तो हो जाएगा 1, उसके बाद 0 0 0, 1 2 3 4, ये भी 4 अंक का हो गया, ये भी 4 अंक का हो गया। अब इसका कह रहा है योगफल कर दो, तो योगफल मतलब जोड़ दो। तो चलिए हम लोग जोड़ दें इसको, बस जो आएगा वही उत्तर है, अच्छे से जोड़ दें। तो 9 9 0 9, ये भी 9, और ये 9 1 10 हो गया। तो 10 को लिखने के लिए 0 और 1 यहाँ लिखेंगे। इतना आया। 3 नंबर के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, तो ये हो गया 10,999, यही उत्तर है। तो जो 4 विकल्प हमारे आएंगे, जैसे चार चार उत्तर दिया रहेगा ABCD करके, चाहे 1 2 3 करके। और मान लो जहां पर ये लिखा रहेगा, मान लो D पर लिखा है ऐसे 10,900, तो इसी पे हम मतलब यहाँ तो टिक लगा देंगे, लेकिन जो हमारा OMR शीट मिलेगा उस पर बढ़िया से गोले में काले पेन से भर देंगे। तो ये हमारा उत्तर आया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। योगफल माने जोड़ का फल। तो ये आ गया 10,999। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए हमारा क्या है कि संख्या 214.56, इसको ऐसे पढ़ते हैं, जो दशमलव जो बिंदी है इसको दशमलव कहते हैं। इसके बाद जो लिखा होता है उसको एक एक अंक पढ़ते हैं, जैसे 5 6 56 नहीं पढ़ते हैं। तो ये हो गया संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है। ये जो इतना बड़ा संख्या लिखा है अंक, कह रहा है ये जो 5 वाला जो अंक है, ये 5 का स्थानीय मान बताओ। मतलब कि 214.56 लिखा है, हमें इसका कह रहा है स्थानीय मान बताओ। तो इसको हम पढ़ रहे हैं 214, तो ये हमको पता है कि इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है। ये तो जो इकाई पे होता था उसको हम 1 से गुणा करते हैं, जो दहाई पे होता है 1 को हमने 10 से गुणा कर लिया, और जो सैकड़ा पर है, सैकड़ा माने 100 होता है, तो 2 का 100 से गुणा कर लिया। तो ये 4 आएगा, इसका उत्तर 4, ये 10 एकम 10, और इसका उत्तर आएगा 200। ये 200 इसका मान है, इसका 10 है, इसका 4 है। लेकिन अब दशमलव के बाद अगर लिखा है कोई नंबर 5 6 आगे भी बढ़ा दिया, तो इसका स्थानीय मान पूछ रहा है क्या होगा। तो ऐसे में दशमलव जो होता है, इसके बाद तुरंत बाद जो इधर आता है अंक, वो हम लोग कहते हैं कि ये 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान, यहाँ पर देखो पहले इकाई पे था तब 10वें स्थान पे आया, इकाई के बाद दहाई, यहाँ पहले ही बारी में दशमलव के बाद ये 10वें पे माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े क्लास में जाएंगे समझ में आएगा कि ये जो 5 लिखा है दशमलव के बाद लिखा है, इसका मतलब होता है कि 5 को 10 से भाग दिया है। क्यों? क्योंकि दशमलव पहले जो था ये गुणे में थे, जो हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं कि 4 गुणा 1, 1 गुणा 10, 2 गुणा 100। लेकिन दशमलव के उधर दाहिने साइड में जो आएगा उसको हम बटा करते चलते, भाग देते चलते हैं। 5 भागा 10, अगर 6 का पूछता ना तो 6 का हम निकालते कि 6 भागा 100। इसका मतलब ये 100वें पर है, 100वें स्थान पर, मतलब कि 5 का 10 टुकड़ा बनाया गया, 10 से भाग दे दिया, काट दिया। भाग माने बांटना होता है। तो 5 जो है वो 10वें स्थान पे है, 6 जो है 100वें पर है।
अगर इसके आगे कुछ आता, मान लो 9 आता, तो वो 100 के बाद 1000वें स्थान पे आता। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो अभी हमें इस सवाल से जो उत्तर लाना है वो बस इतना जानना है। पूछा है कि 5 किस स्थान पे है, तो अगर 5 का पूछेगा तो हम बताएंगे कि 5 जो है वो 10वें स्थान पे है, क्योंकि 5 को भाग कर दिया है 10 से। है? इसका दूसरा रूप भी होता है कि 5 को 10 से जब हम भाग करेंगे ना, 5 को 10 से ऐसे, 10 का 5 बड़ो 5 आए, नहीं आएगा, तो यहाँ दशमलव लगा दिया जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है, एक जीरो मिल जाता है, 10 बचे। ये बात की चीज़ है। अभी मान लो नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छी बात है। 10 तो 0.5 आएगा। तो हमें इतना नहीं जानना, बस इतना जानना था कि दशमलव के बाद जो संख्या आएगी, दशमलव के बाद जो पहली संख्या आएगी वो 10वें स्थान पे होता है, और जो उसके बाद आएगी वो 100वें पे होता है, उसके बाद जो आएगा 1000वें पे होता है, उसके बाद 10,000वें। इधर इकाई से शुरू होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर इकाई नहीं होता, दहाई से हम मान लेते हैं कि दहाई शुरू होता है। इतना ध्यान रहे। तो 5 का अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे कि 5 जो है वो 10वें स्थान पे है, तो जहाँ 10वां आएगा वहाँ पर टिक लगा देंगे। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ। 4 अंकों की, तो हमको पता है 4 अंक का जो होता है वो 9 9 9 9 होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन से जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो, प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए, तो और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो 9 से शुरू होगा, अब इसके बाद वाला भी यही अंक है, तो इसको अलग करना पड़ेगा। तो 9 के बाद उसके पहले वाली जो छोटी होती है उसको लिख दें हम अगर 8, तो ये सबसे बड़ी है 9 के बाद। फिर 8 से छोटा 7, और 7 से छोटा लिख दें 6। यही हमारा उत्तर होगा कि अगर अलग अलग नंबर से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो पहला अंक 9 कर दिए, उससे छोटा वाला 8 कर दें, फिर 8 लिख नहीं सकते, 9 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 लिखेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा। तो 9 8 7 6, 9876 ये सबसे बड़ी संख्या है, जो अलग अलग संख्या है, अलग अलग अंक है, प्रत्येक अंक अलग है। ये हो गया उत्तर 9876। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखा जाए क्या है कि संख्या, ये इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा लगा दो, आसान हो जाएगा। 30,746, 30,746 लिखा है, में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है। स्थान मान मतलब स्थानीय मान, चाहे स्थान मान भी कह देते हैं। तो कह रहा है 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो किस अंक का होगा। अगर यही है तो जो सबसे इधर होगा वो उसी का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 3 का, क्योंकि 3 जो है वो किस स्थान पे है, 10,000 पे। 10,000 अगर हम इसका निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4, 3 का जो स्थानीय मान आया वो 30,000 आया। तो जहाँ पर 30,000 विकल्प में रहेगा उसको हम लोग उत्तर को सही मान लेंगे और गोला भर देंगे मार्कशीट में, जो OMR शीट मिलेगी। क्यों, जीरो का अगर मान निकालें तो जीरो का हम उसके मान से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। 7 का करेंगे 100 से तो 700, 4 का करेंगे दहाई से, इकाई दहाई 10 से तो 40 आएगा, 6 का 6 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो 3 है हमारा उसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है, 30,000 है, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 से गुणा कर लिया, 30,000 आ गया। तो यहाँ पर 3 का जो है स्थानीय मान सबसे अधिक है। अगला सवाल है हमारा, छोटी से छोटी विषम संख्या बतानी है जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। कह रहा है ये जो तीनों, ये 1 2 3 4 5 5 जो है हमारे अंक, उसको मिला करके
एक विषम संख्या बना दो और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो विषम संख्या क्या होता है पहले हमें जानना चाहिए। तो विषम संख्या वो होता है जो सम नहीं होता, जो 2 से अच्छे से भाग नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस अंक के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो विषम संख्या होता है। मान लो हमने लिख दिया 101, तो ये जो संख्या ये विषम है। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में इकाई पर 1 आया है। या हमने लिख दिया 1005, तो ये भी विषम है। क्यों? क्योंकि 5 आया है इकाई पर। तो विषम संख्या मतलब होता है कि जो पूर्ण रूप से 2 से ना कटे, तो उसको हम कहते हैं विषम संख्या। तो कह रहा है विषम संख्या बनाना है हमको और इनको मिला करके, और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटे से हम शुरू कर दें। सबसे छोटा अंक इसमें से कौन है? 0 है। तो 0 हम लिखें, लेकिन 0 से कोई अंक बनता नहीं है, तो इसीलिए हम 0 से नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद जो सबसे छोटा है वो 1 है, तो हम 1 लिख दिया, फिर 0 तुरंत लगा देंगे ताकि सबसे छोटा बन जाए। तो 1, 0, उसके बाद 3 लिख दें, फिर 4 लिख दें, फिर 5 लिख दें। हाँ, यही सबसे छोटा बनेगा क्योंकि लास्ट में कितना आ गया? 5, जो 2 से नहीं कटेगा। तो हमारा जो विषम संख्या सबसे छोटा बना वो बन गया 10,345। अगर इसको जरा सा भी इधर उधर करेंगे, मान लो 5 इधर कर दिया, 4 उधर, तो 54 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। और ये 45 छोटा है। किसी को भी इधर उधर करे, अगर मान लो 5 यहाँ ले आए तो और बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कोई भी नंबर अगर छोटा बनाना है, अगर उसमें शून्य भी है, तो एक अंक जो सबसे छोटा लिख करके उसके बाद तुरंत शून्य लगा दो, 0 लगा दो, तब वो छोटा बन जाएगा। फिर छोटा छोटा, फिर लास्ट में बड़ा वाला। तो इस तरीके से सबसे छोटी विषम संख्या जो इनको मिला करके बना, वो क्या बना? 10,345। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है हमारा, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कह रहा है 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या माने क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटता, जो किसी से भाग नहीं होता, उसको अभाज्य कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग उसको प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो 1 से 50 के बीच का बताओ जो हो। तो 1 से 50 के बीच में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा 2। ये 2 जो है वो किसी से नहीं भाग होता, नहीं कटता, 2 हो गया। 3, 3 भी किसी से नहीं कटता, नहीं भाग होता। 5, 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 हो जाता है, 4 जो है वो 2 के पहाड़ा में आता है, ये किसी पहाड़े में नहीं आएंगे, केवल 1 से ये कटेगा। तो 2, 3, 5, फिर 7, 6 नहीं, क्योंकि 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, और 7 किसी भी नहीं आता। 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 भी जो है 3 के पहाड़ा में आता है, तो नहीं लिखेंगे 9। 11, 11 किसी पहाड़ में नहीं आता। 13, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 जो है 3 के पहाड़ में भी आता है, 5 में भी आता है, 15 में भी आता है, 15 हट गया। 17, 19, 21 नहीं लिखेंगे क्योंकि 21 जो है वो 3 के पहाड़ा में भी आता है, 7 के में भी आता है। तो ऐसी संख्या लिखनी है जो किसी पहाड़ में ना आए। और 1 से 50 के बीच का सब बता दो कितना आएगा। तो 21 नहीं है, 23 है, फिर 27 भी नहीं है क्योंकि वो भी पहाड़ा में आता है, 3 9 27, तो 29 हो गया। 29 के बाद हो गया 31, 31 के बाद हो गया 37, फिर 41, फिर 43, फिर हो गया 47, 49 नहीं लिखेंगे क्योंकि 49 जो है 7 का पढ़ा होता है, 7 7 49, और 50, 50 भी आता है। तो हमें लगता है इतने सारे नंबर आ गए जो किसी से नहीं कटते, किसी पहाड़ में नहीं आते। कितना है गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल मिला के 15 अभाज्य संख्याएं आएंगी, मिलेंगी हमको किसके बीच में? 1 से 50 के बीच में। तो जहां पर 15 लिखा रहेगा उसको हम लोग गोला मार देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा तो ऐसे हम निकाल लेंगे। 1 से 50 के बीच में जो है वो 15 अभाज्य संख्याएं आएंगी, प्राइम नंबर्स आएंगे। ये हैं सारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें।
अगला प्रश्न हमारा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी मतलब कि ऐसे नंबर बताओ जो सबसे छोटा हो किसी से ना कटे। तो सबसे छोटा नंबर जो किसी से नहीं करता है वो है इवन प्राइम नंबर 2, 2। ये जो दो ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटता और सबसे छोटा भी है। इससे छोटा एक है, लेकिन एक तो सिर्फ एक से कटेगा, ठीक है। मतलब एक का गुणा हम एक से कर, चाहे एक का भाग एक से। तो इसीलिए दो को कहा गया कि दो जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता, ठीक है। तो दो पेड़ हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि जो ये लिखा है 1023, 1023 में शून्य का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान क्या है। ये जीरो का स्थानीय मान क्या है। तो ये लिखा है, ये इस 3 का स्थानीय मान है 3 एकम 3, 2 का हो गया 2 दहाई 20, 10 से गुणा किया, शून्य का गुणा करेंगे 100 से, शून्य गुणा 100, तो उत्तर कितना आएगा 100। क्योंकि किसी भी नंबर का गुणा अगर हम जीरो से करते हैं तो जीरो ही आता है। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा या आएगा सवाल कि जीरो का स्थानीय मान बता दो तो जीरो ही आएगा, क्योंकि हम गुणा चाहे जितने से कर लें, अगर जीरो से गुणा कर रहे हैं तो जीरो आना है, ठीक है। तो जीरो हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल बड़ा ही अच्छा है, प्यारा है, रोचक है। लिखा है पता नहीं क्या, एक्स वी आई से किस संख्या का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये रोमन लिखा है, रोमन अंक है। तो कितना लिखा है, ये जो x होता है, x का मतलब होता है 10, ठीक है। x का मतलब होता है 10 और v का मतलब होता है 5 और ये जो लिखा है इसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो इसको अगर हम इकट्ठा करके पढ़ें तो सबसे पहले बड़ा संख्या जो है वो है 10, फिर 10 लिखा है, तो 10 और 10 हो गया 20, ठीक है। यहाँ हो गया 5 और ये हो गया ऐसे, तो कितना लिखा है, तो हम पढ़ेंगे 10, 20, 5, 25, फिर 26, 27, 28। इसका उत्तर हो गया 28, ठीक है। तो अगर आपको और अच्छे से जानना है रोमन अंक के बारे में तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर रोमन अंक के बारे में पूरा एक पाठ बना देंगे वीडियो। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये हो गया 10, 20, 5, 25, 26, 1, 27, 1, 28। तो ये 28 लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखें। 3, 4, 5 पूर्ववर्ती संख्या। अगला सवाल है हमारा कि 8, 8, 8, 8, 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो ये कितना लिखा पहले गिन लें, इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा लग गया, हो गया 1000, 88,888। कितना लिखा है 88,888 और कह रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्व मतलब होता है पहले, तो इसके पहले वाली संख्या बता दो। तो पहले वाली संख्या इसके तुरंत पहले क्या आया था, तो मतलब एक अंक छोटा होगा, जैसे 10 के पहले क्या आया 9, तो हम इसमें से एक घटा दें तो आ जाएगा। जैसे 8 में से एक घट गया 7, 8 में से 0 घटा 8, 0, 8, 8, 8, तो यही आ गया उत्तर। कितना आया 88,887। तो ये हो गया इस अंक का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब कि पहले का अंक, एक अंक घटा करके जो आ जाए वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो में, और तमाम सारे ऐसे सवाल आपको घर में जरूर करने हैं, ठीक है। तभी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपका नवोदय परीक्षा निकल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्राइम सिंह, टाटा एंड गुड बाय।